वक्फ कानून बनते ही मोदी शाह बेनकाब हो गए हैं और अब निशाने पर 5,800 मस्जिदें हैं। लाउडस्पीकर पर बैन का ऐलान हो गया है, जिसके बाद बवाल मच गया है। पूरा मामला बेहद गंभीर है, तो आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM देख रहे हैं। हिंदू मुसलमान वाली राजनीति करने की भी एक सीमा होती है, हद होती है, जो बीजेपी और मोदी जी लांघ चुके हैं। देश में वक्फ बिल कानून में बदलते ही माहौल बदल गया है। जो डर सता रहा था वही सच साबित हो रहा है। मोदी का कांग्रेस पर हमला क्या था? आज मोदी जी सुबह सुबह भाषण देते हैं, मुसलमानों को लेकर के कांग्रेस को कहीं ना कहीं घेरते हैं। मोदी जी कहते हैं कि अगर मुसलमानों से इतनी हमदर्दी है तो पार्टी अध्यक्ष कोई मुसलमान क्यों नहीं है? मोदी के इस बयान के बाद गोदी मीडिया ने भी राहुल और कांग्रेस को घेर लिया। एबीपी न्यूज पर क्या खबर चलाई जा रही है, देखिए जरा। वक्फ पर तुष्टीकरण, पीएम ने किया पंक्चर। तो वहीं इंडिया टीवी कहता है मोदी एग्रेसिव, राहुल की पार्टी की पोल खोल दी। मोदी से राहुल के सवाल, कितने अध्यक्ष मुसलमान? लेकिन बीजेपी किस तरह की ओछी राजनीति करती हुई नजर आती है, वो ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। अगर सच्चे अर्थ से आपके दिल में मुसलमानों के लिए थोड़ी भी हमदर्दी है, तो कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के अध्यक्ष मुसलमान को बनाए। क्यों नहीं बनाते भाई? संसद में टिकट देते हैं, 50% मुसलमानों को दो। जीत करके आएंगे तो अपनी बात बताएंगे, लेकिन ये नहीं करना है। कांग्रेस में तो कुछ नहीं देना है। देश के नागरिकों के अधिकारों को छीनना और देना, इनकी नीयत किसी का भी भला करने की कभी नहीं रही, मुसलमानों का भला करने की भी नहीं रही। मोदी ने आज कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। कांग्रेस को मुस्लिम समुदाय से इतनी ही हमदर्दी है तो वो अब तक किसी मुस्लिम को पार्टी का अध्यक्ष क्यों नहीं बना पाई, ये सवाल मोदी जी ने पूछा। अब तुष्टीकरण की राजनीति कौन करता है, नफरत की राजनीति कौन करता है? आज की ये रिपोर्ट उसका जीता जागता उदाहरण है, तो आखिर तक वीडियो में बनकर के वीडियो देखिएगा। महाराष्ट्र में बनी बीजेपी की सरकार ने यह ऐलान कर दिया है कि अब मस्जिदों में लगभग 70% स्पीकर्स जो है वो अवैध है, इसीलिए अब वो स्पीकर्स हटाए जाएंगे। किसी एक विशेष समुदाय को इस तरह से टारगेट बनाना अपनी राजनीति चमकाने के लिए बेहद शर्मनाक है। किसी समुदाय के आस्था पर इस तरह से रोज प्रहार करना ओछी राजनीति की सिवाय कुछ और इसे आप नहीं कह सकते। जब देश के प्रधानमंत्री ही देश में दिए गए सबसे ज्यादा नफरती बयानों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हो, तब आप क्या कहेंगे? खबर देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर है कि मस्जिद में अवैध लाउडस्पीकर पर 3 महीने की जेल या भारी जुर्माना। बीजेपी नेता ने कर दिया है ऐलान। साथ में यह भी आरोप लगाया कि वक्फ ने मस्जिदें बनाने के लिए सरकारी संपत्तियों पर कब्जा कर लिया है। ये लैंड जिहाद है। बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐलान किया है, महाराष्ट्र सरकार ने मस्जिदों में लगी लाउडस्पीकर्स को लेकर के नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके मुताबिक अवैध तौर पर बनी मस्जिदों में अब लाउडस्पीकर की इजाजत नहीं दी जाएगी और उनकी कानूनी कंडीशन और संरचना की जांच के लिए जांच की जाएगी। यानी दोस्तों, अब यूपी के बाद, क्योंकि योगी सरकार तो कह रही है दोस्तों, करीब 7,000 के ऊपर यूपी में मस्जिदें हैं जिसे अवैध योगी सरकार मानती है और उसे कहीं ना कहीं ध्वस्त करने की कोशिश, या आप कह सकते हैं कि लैंड जिहाद का आरोप योगी सरकार ने भी वक्फ बोर्ड पर लगाया यूपी में। अब वही चीज जो है वो महाराष्ट्र में होता हुआ दिख रहा है। अब आप सब्र कीजिए, आपको हर एक राज्य में जहां डबल इंजन की सरकार है वहां यही होता हुआ दिखेगा।
महाराष्ट्र से बीजेपी के पूर्व सांसद ने साफ कर दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने पर पहली या दूसरी बार 3 महीने की जेल की सजा होगी। सौम्या ने कहा वो पिछले 6 महीने से मुंबई की उन मस्जिदों पर काम कर रहे हैं जहां अवैध तरीके से लाउडस्पीकर लगाए गए हैं। उनके मुताबिक शिवाजी नगर गोविंद इलाके की 72 मस्जिदों में करीब 500 लाउडस्पीकर लगे हैं, जिनमें से 70% मस्जिदें अवैध तौर पर बनी हुई है। इन पर लगे लाउडस्पीकर के लिए कोई इजाजत नहीं ली गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि मस्जिद के नाम पर जमीन जिहाद छेड़ा, मतलब एक तरीके से जमीन के नाम पर जिहाद छेड़ा गया है। उन्होंने मांग की है कि पुलिस लाउडस्पीकर्स को जल्द से जल्द हटाए। उन्होंने मांग यह भी की पुलिस लाउडस्पीकर्स के मामलों में महाराष्ट्र सरकार के जरिए जो है दिशा निर्देशों यानी गाइडलाइन को सख्ती से लागू करे। उन्होंने कहा उन्हें मस्जिद के अंदर लाउडस्पीकर लगाने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन 5-5 लाउडस्पीकर लगाकर के ऐसी आवाज फैलाना जिसमें ध्वनि प्रदूषण हो वो कबूल नहीं है। किरीट सौम्या ने इस बात पर जोर दिया है कि हाईकोर्ट के आदेशों के मुताबिक पुलिस को जो है कि शोर के स्तर की जांच करने और नियमों के उल्लंघन के मामले में तत्काल कार्रवाई करने के लिए हर एक मस्जिद में आवाज कंट्रोल करने की मशीनें लगाई जानी चाहिए। सौम्या ने यह भी आरोप लगाया कि मुंबई महानगरीय इलाके में 175 मस्जिदों में लगभग 7000 लाउडस्पीकर लगाए गए। इनमें से केवल 1200 लाउडस्पीकर ही पुलिस के जरिए अधिकृत थे, मतलब 5800 लाउडस्पीकर खोल दिए जाएंगे जो अवैध है, सरकार ये दावा कर रही है। दोस्तों, बंगाल में माहौल देखिए। मुर्शिदाबाद में हिंदू मुसलमान की लड़ाई चल रही है। यूपी में रामनवमी की जुलूस निकालते वक्त मस्जिदों के सामने क्या तांडव मचाया गया। मस्जिदों में भगवा झंडे लगवाए गए। जुम्मे के दिन यूपी में हर जुम्मे के दिन यानी हर शुक्रवार को 144 धारा लगाए जा रही हैं ज्यादातर शहरों में। अब सोचिए कि देश का माहौल कैसे बदल गया और वक्फ कानून बदलते ही, मतलब वक्फ बिल जो कानून में तब्दील हो गया है, ये कानून बनते ही मोदी शाह बेनकाब हो गए हैं। चाहे मोदी जी कितना भी कह ले कि मस्जिदों के हित के लिए, मुसलमानों के हित के लिए ये कानून लाया गया है, लेकिन अब मोदी शाह और सरकार जो है पूरी तरीके से बेनकाब हो चुकी है। सरकार बेनकाब हुई है, मोदी शाह बेपर्दा हो चुके हैं कि किस तरीके से जो वक्फ की संपत्ति है, सरकार की नजर उस वक्फ की संपत्ति पर है। इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं, कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों को लगातार पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।